ग्रुप नंबर 28 आम्ही समानता या प्रोजेक्टवरती काम केलंय, ज्याच्यावरती आम्ही जेंडर इक्वॅलिटी बद्दल वर्क केलंय. ज्याच्यामध्ये आम्ही ह्या प्रोजेक्टमध्ये आम्ही ट्रान्सजेंडर लोकांना भेटून त्यांच्या गरजा, त्यांच्या त्यांनी जे काही प्रॉब्लेम्स फेस केलेत किंवा त्यांनी जे स्ट्रगल केलेत आतापर्यंत त्याच्याबद्दलची आम्ही माहिती हे केली आहे, कलेक्ट केली. त्याच्यानंतर आम्ही त्यांच्यासोबत त्यांचा एक स्पेशली करून प्रोग्राम असतो जो वर्षातून एकदाच होतो, ज्याच्यामध्ये ते लोक यल्लम्मा देवीचं हे करतात, फंक्शन करतात, ज्याच्यामध्ये त्यांचे वेगवेगळे इव्हेंट्स वगैरे असतात. तिथे त्या दिवशी आम्ही तिथे सगळ्यांसोबत ते सेलिब्रेट केलं. आणि ते सेलिब्रेट करताना त्यांचे जे स्वतःचे रिस्पॉन्सेस असतात किंवा त्यांना जे फील होतं की समाजाने आम्हाला हे हे दिलं पाहिजे किंवा कोणत्या गोष्टी त्यांच्या एक्सपेक्टेशन्स आहेत समाजापासून, त्या सगळ्या गोष्टी आम्हाला तिथे कळल्या. तर मग ते सेलिब्रेशन करताना ते लोक कसे बाकीच्या समाजाला इन्व्हॉल्व करून घेतात या गोष्टी आम्हाला कळल्या. कारण तिथे असं नव्हतंच की म्हणजे फक्त ट्रान्सजेंडर लोक काम करत होते, तर आजूबाजूचे जेवढे माणसं होते ते देखील तिथे होते. त्यांनी सुद्धा त्यांचा प्रेझेन्स दाखवला. त्यानंतर त्यांनी त्यांच्यासाठी जेवणाची अरेंजमेंट केली होती, ज्याच्यामध्ये आम्हीही इन्व्हॉल्व झालो होतो आणि तो खूप छान एक्सपिरियन्स होता आमच्यासाठी. त्याच्यानंतरच्या दिवशी आम्ही त्यांच्यासोबत पर्सनली त्यांचं क्वेश्चनरी सेशन ठेवलं होतं, ज्याच्यामध्ये आम्ही त्यांना खूप सारे क्वेश्चन्स विचारले, त्यांचे प्रत्येकाचे इंटरव्ह्यूज घेतले आणि त्या इंटरव्ह्यूच्या दरम्यान आम्हाला त्यांच्या गरजा, त्यांनी काय काय स्ट्रगल केलंय हे सगळं सगळी गोष्टी कळल्या. तर मग त्याच्यामध्ये असेही गोष्टी होत्या की ते लोक असे नव्हते की त्या लोकांनी कोणतंच शिक्षण नाही घेतलंय, ते सगळे सुशिक्षित लोक होते. आणि जेव्हा सुशिक्षित लोकांना त्यांच्या गरजा नाही मिळत तेव्हा त्यांच्या ज्या फिलिंग्स असतात त्या आम्ही नोटीस केल्या. म्हणजे स्वतःला त्यांच्या जागी ठेवून त्यांच्या फिलिंग्स, त्याच्या व्यतिरिक्त ते कसे ह्युमॅनिटी दाखवतात बाकीच्या समाजाला, त्याचं थोडं ज्ञान मिळालं. त्याच्यानंतर मग अजून सांगायचं म्हटलं तर त्या दिवशी आम्ही व्हिडिओमध्ये खूप काही गोष्टी इन्व्हॉल्व केल्या, जसं प्रत्येकाचे व्हिडिओज घेऊन आम्ही त्यांना त्यांच्या पर्सनल लाईफवरती, स्ट्रगलवरती खूप काही गोष्टी विचारल्या. तर त्यांनी प्रत्येकाने स्वतःचं घर कधीपासून सोडलं याच्यापासून सुरुवात करून आतापर्यंतचे त्यांचा जेवढे त्यांनी लाईफमध्ये जॉब केले असेल किंवा जे काही केलं त्याचा सगळा एक्सपिरियन्स त्यांनी ओव्हरऑल आम्हाला सांगितला. आणि त्याच्यानंतर मग त्याच्यातून अशी शिकवण आम्हाला मिळाली होती की प्रत्येक गोष्टीमध्ये माणूस, आपल्याला असं वाटतं नेहमी की आपणच आहोत की ज्याला सर्वात जास्त दुःख आहे, पण जेव्हा आपण त्यांची दुःख ऐकतो तेव्हा आपल्याला कळतं की नाही, त्यांच्या दुःखापुढे आपलं दुःख साधं 1% पण नाहीये. सो ती गोष्ट शिकायला मिळाली की आपणच असं म्हणायला नको की आपल्याच लाईफमध्ये स्ट्रगल आहेत, आपणच काही सगळ्या या वेदना सहन करतोय. त्यानंतर सांगायचं झालं म्हटल्यावरती की तिथे काही लोक होती ज्यांच्यासाठी ते खूप शिकलेली होती आणि त्यांना काही गोष्टी करता नाही आल्या बिकॉज ऑफ समाजाने त्यांना सपोर्ट नाही केला. मग त्यावेळी त्या लोकांनी असंही सांगितलं आम्हाला की त्यांना पैशाची अपेक्षा नसते, पण जेव्हा लोक त्यांच्या गरजा असतात किंवा त्यांना स्वतःला काहीतरी हवं असतं किंवा सपोज मोस्टली तरी ते लोक ब्लेसिंग्समध्ये खूप चांगले असतात, त्यामुळे एखाद्या शुभ कार्याची जर सुरुवात करायची असेल तर मग ते लोक त्या लोकांना बोलवतात किंवा एखाद्याची नजर उतरायची असेल तर मग ते लोक त्या लोकांना बोलवतात. तर अशा गोष्टी होत्या. तर त्या लोकांना असं वाटत होतं की बाकीच्या गोष्टीत पणही आम्हाला इन्व्हॉल्व करा. तर मग ते लोकांना ती गोष्ट थोडी खंत वाटते त्या गोष्टीची की त्यांना त्या गोष्टीत नाही इन्व्हॉल्व केलं जात. आणि मग त्यांना असंही वाटतं की समाजाने आम्हाला ऍटलिस्ट जे आम्ही ज्या रिस्पेक्टनी आम्ही त्यांना वागवतो किंवा त्याच गोष्टी आम्हाला सुद्धा द्याव्यात, तेच प्रेम आम्हाला द्यावं, आम्हाला काही वाईट शब्दांनी प्रोनाऊन्स नाही करावं, आम्ही पण माणसं आहोत. त्यामध्ये त्यांनी एकाने उल्लेखही केला होता की जसं व्याकरणात 3 लिंग आहेत, पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी आणि नपुंसकलिंगी, पण प्रत्येक गोष्टीत पुल्लिंगी आणि स्त्रीलिंगी ह्या 2च लिंगांचा उल्लेख केला जातो. तर मग नपुंसकलिंगी शिवाय व्याकरण आपलं देखील चाललेलं नाहीये. तर तुम्ही असंही समजा की प्रत्येक गोष्टीत आम्हाला देखील इन्व्हॉल्व करा, अशी त्यांची इच्छा होती. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी लाईफमध्ये खूप स्ट्रगल केलेले आहेत.
सो मग त्याच्यातून असं शिकायला मिळतं की त्या लोकांनी जे स्ट्रगल केलेत तर त्याच्या गोष्टी बाबतीत म्हणजे त्यांना जे मिळावं ते त्यांना मिळत नाहीये. तर मग माझं असं म्हणणं आहे की आम्ही ज्या आता युथ ऑन द मूव्ह या सोसायटीकडून कम्युनिटीकडून आम्ही काम करत आहोत, तर आम्ही नक्कीच या गोष्टीमध्ये इन्व्हॉल्वमेंट दाखवू की आम्ही त्यांच्यासाठी काहीतरी करू. त्यांच्यासाठी त्यांना जसा रिस्पेक्ट हवाय, यूथ नक्कीच त्यांना ह्या गोष्टीकडे रिस्पॉन्स देतील, त्यांना रिस्पेक्ट देतील, त्यांच्यासाठी काहीतरी करतील. आणि मला अजून एक गोष्ट सांगावी वाटेल की त्यांच्यासाठी मी एक पोयम लिहिली होती आणि मी तिथे रिप्रेझेंट केली ती, आणि त्या लोकांनी ज्या वेनी ते अप्रिशिएट केलं तर तो खूप छान एक्सपिरियन्स होता की त्यांना काहीतरी वाटलं की मी स्वतःहून त्यांच्यासाठी काहीतरी केलं. म्हणजे जेव्हा त्यांना रिस्पॉन्स मिळत नाही सोसायटीकडून आणि जेव्हा त्यांना रिस्पॉन्स भेटतो किंवा त्यांना रिस्पेक्ट भेटते त्या गोष्टीची, तेव्हा त्यांची जी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ते जे रिस्पॉन्स दाखवतात त्या गोष्टीसाठी तो खूप वेगळा आहे. आणि त्यांचं जे सुख आहे त्या गोष्टीत किंवा त्यांचा आनंद बघायला खूप छान वाटतं. आणि मग मला युथ ऑन द मूव्ह कडून हीच एक्सपेक्टेशन्स आहेत सध्या तरी की आम्ही त्यांच्यासाठी, आणि मी स्वतः सुद्धा ह्या गोष्टीमध्ये इन्व्हॉल्व करेल स्वतःला, की आम्ही ह्या गोष्टीत इन्व्हॉल्व करून आम्ही सर्व त्या गोष्टींमध्ये काम करू. ट्रान्सजेंडर लोकांसाठी त्यांना हेल्प करू, त्यांना जी हवी आहे ती मदत करायसाठी त्यांना हेल्प करू. त्यानंतर माझं यूथसाठी जर काही संदेश मला द्यायचा असेल तर मी हाच संदेश देईल की प्रत्येक आमच्या प्रोजेक्टसाठी स्पेशली करून संदेश देईल की प्रत्येक गोष्टीमध्ये तुम्ही लोकांनी प्रत्येकाला सेम इक्वॅलिटीवरती हे करा, जज करा. तुम्ही कोणाला खालचा दर्जा किंवा कोणाला वरचा दर्जा देऊ नका. म्हणजे भले तुमची सुरुवात ही स्वतःच्या घरापासून करा, भले तुम्ही इतरांना नका सांगू, पण तुमच्या घरापासून ऍटलिस्ट तुम्ही लोकांना प्रोत्साहित करा की तुम्ही ही गोष्ट नाही करायला हवी किंवा ही गोष्ट करायला हवी. तर मी एवढंच सांगेल यूथला की तुम्ही सर्वांनी आपल्या घरातच ती गोष्ट चालू करा, म्हणजे ती समाजात येईल आणि मग ती आपल्याला सर्वांना दिसून येईल. थँक्यू. मैं योगेश पाटिल और हम लोग रिसेंटली एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसका नाम है समानता. और वो मेनली प्रोजेक्ट है ट्रांसजेंडर के लिए, जो मतलब मेनली उनको अपने कम्युनिटी में माना नहीं जाता या उनको है ना निगलेक्ट किया जाता है, तो उनके लिए हमें काम करना है. और मतलब उनको स्टार्टिंग से जो उन्होंने स्ट्रगल सहन किया है, तो मोस्टली उनको वो स्ट्रगल से ओवरकम करने के लिए बहुत टाइम लगता है और वो बहुत हर्ट होते हैं वो स्ट्रगल से ओवरकम करने के लिए. उनके खुद की फैमिली उनको मतलब नेगलेक्ट कर देती है या उनको मतलब छोड़ देते कि मतलब तुम्हारा देख लो, ऐसा छोड़ देते. और मोस्टली ट्रांसजेंडर को कोई माना नहीं जाता और मतलब उनको कहाँ बुलाया नहीं जाता. अभी रिसेंटली उन्होंने बताया था कि मतलब उनको है ना खाली जो काम रहते हैं उनके लिए बुलाया जाता है और अदर काम के लिए ऐसा सबको बुलाया जाता है, पर उनको निगलेक्ट किया जाता है, उनको बुलाया नहीं जाता. तो वो एक वही है कि हमको इक्वालिटी स्प्रेड करनी है. और जैसे कि मतलब अब अगर 2 जेंडर को मानते तो वो तीसरा जेंडर भी हमें मानना चाहिए. और मतलब मेरा तो एक ही मैसेज जाएगा यूथ ऑन द मूव की तरफ से कि हम लोग को एक इक्वालिटी स्प्रेड करनी है और सबको मानना है, सब लोग एक समान है. उसके लिए हमारा प्रोजेक्ट का नाम भी है समानता. गुड इवनिंग ऑल, मेरा नाम ऋषभ चंडक है. हम अभी एक एनजीओ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है जेंडर इक्वेलिटी. स्ट्रेंथ हैज़ नो जेंडर, समानता. अभी हम देखने जाए तो समाज में काफ़ी अनिश्चितता है. मीन्स जो अपन बोल सकते हैं कि ट्रांसजेंडर लोगों को काफ़ी समस्याएं आ रही है. हम उस पर काम करना चाहते हैं कि जो उनको समस्याएं आ रही है हम उनको सॉल्व करने का एक निर्णय या फिर अपन बोल सकते हैं कि एक वे बना रहे हैं. क्योंकि हमने अभी जब उनसे इंटरव्यू में क्वेश्चन वगैरह आंसर पूछे थे तो उन्होंने हमको बताया है कि क्या क्या प्रॉब्लम उनको फेस हो रही है. क्योंकि जब से उनको पता चलता है या फिर कोई भी उनको अडॉप्ट करना नहीं चाहता है, हम देखा जाए तो काफ़ी जैसे ओल्ड एज होम है, ऑर्फनेज है, लेकिन उनके लिए कोई होम नहीं है. तो गवर्नमेंट से मेरा एक यही अनुरोध है कि उनके लिए कुछ तो एक ऐसा होम बनाया जाए जाकि उनके पेरेंट्स ने उनको छोड़ दिया तो उनको एक घर तो भी मिले. और यूथ को मेरा यही मैसेज है कि अगर अपन देखने जाए तो सबके पास एक ना एक चांस रहता है कि कुछ ना कुछ जीवन में कर सके. सबके नीड्स एंड वांट्स रहते हैं, लेकिन उनकी सिर्फ इतनी नीड्स एंड वांट्स है कि उनको एक जेंडर इक्वेलिटी मिला जाए, समाज में वो अपने साथ में कहीं पे भी जाया जाए. अभी हमने इंटरव्यू में क्वेश्चन किया था, जो समाज सेवक थे उन्होंने बताया है कि उनको कितनी
डिफिकल्टीज फेस होती है क्योंकि वो मीन्स ट्रांसजेंडर लोगों के साथ में रहते हैं। तो हमने ये मैसेज मैं यूथ को देना चाहता हूँ कि काफ़ी इक्वेलिटी से उनके साथ में बिहेव करें। थैंक हॅलो एव्हरीवन, मी निधी खोटकर. मी यूथ ऑन द मूव्ह NGOसाठी काम करते सध्या ॲज अ व्हॉलेंटियर. आम्हाला असा प्रोजेक्ट दिला आहे, आम्ही समानता ह्या प्रोजेक्टवरती काम करतोय सध्या. समानता म्हणजे सगळ्यांना समान मान हा समाजामध्ये दिला पाहिजे. सो बेसिकली आम्ही आता सध्या ट्रान्सजेंडर प्रोजेक्टवरती काम करतोय. ट्रान्सजेंडर म्हणजे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग आणि ह्यापेक्षा वेगळं म्हणजे ट्रान्सजेंडर असं आपण त्याला म्हणू शकतो. पण ह्याचा अर्थ असा नाही होत की त्यांना नेग्लेक्ट केलं पाहिजे सोसायटीने. त्यांना समानता म्हणजे समान मान दिला पाहिजे सोसायटीमध्ये. सो आम्ही काल त्यांना जाऊन भेटलो, त्यांचा इंटरव्ह्यू घेतला. तर त्या सगळ्यावरून जो काही आमचं संभाषण झालं त्यावरून आम्हाला असं लक्षात आलं की ते त्यांच्या काय गरजा आहेत, त्यांच्या काय बेसिक नीड्स आहेत किंवा त्या कोणत्या प्रॉब्लेम्समधून जात आहेत हे आम्हाला समजलं. पहिली गोष्ट म्हणजे त्यांना कुठल्याच प्रकारचा मान दिला जात नाही आणि जो मान मिळतोय तो एकदम खालच्या दर्जाचा आपण म्हणू शकतो, त्या प्रकारचा त्यांना मान दिला जातोय. सो माझी अशी अपेक्षा आहे की त्यांना ॲटलिस्ट ह्युमन म्हणून ट्रीट करा, एक माणुसकीच्या नात्याने त्यांच्याकडे बघा आणि त्या पद्धतीने काही पावलं उचला. सो पहिली गोष्ट म्हणजे आपण आता ह्याच्यावरती कशी पाऊल उचलू शकतो. सो यूथ, आता जी अपकमिंग जनरेशन आहे त्याप्रमाणे आपण त्यांना ट्रीट केलं पाहिजे. यूथला आपण कसं कोणता संदेश पोहोचवू शकतो ह्याच्यावर जास्त फोकस केला पाहिजे. आणि ह्याची पहिली गोष्ट म्हणजे सुरुवात प्रत्येकाच्या घरातून झाली पाहिजे. 10 लोकांना आपण जाऊन सांगतोय, ते नेग्लेक्ट करतायत, ते ऐकतायत, एका कानाने ऐकतायत, दुसऱ्या कानाने सोडून देत आहेत. पण प्रत्येकाने, मी माझ्या सगळ्या कलिग्सने स्वतःच्या घरातून तो संदेश पोहोचवला पाहिजे आणि आचरणात आला पाहिजे असं मला वाटतं. इतकंच. Good evening. My name is Aarti Yogeshwar and हम as a team, as an NGO project, we have chosen a topic which is based on transgenders. अभी ट्रांसजेंडर्स बोले तो सोसाइटी में लोगों को यही लगता है कि ट्रांसजेंडर्स मतलब हाँ चलो सबसे पहले फर्स्ट विजन इज ट्रांसजेंडर्स बोले तो लोग ताली बजा के पैसे लेते हैं. बट क्या हमने किसी ने सोचा है कि वो लोग के ताली बजाने का रीज़न क्या है या फिर ताली बजा के पैसे लेने का रीज़न क्या है? इट्स जस्ट बिकॉज वो ऐसा नहीं है कि वो लोग भी एजुकेटेड नहीं है या फिर वो लोग को भी जॉब्स करने का अपॉर्चुनिटी मिला है, पर उनकी भी इच्छा होती है कि जॉब्स करे, वैसे स्ट्रेट पाथ में कमाए और स्ट्रेट पाथ में उनकी लाइफ जिए. बट इट्स आवर सोसाइटी जिसने उनको प्रोवाइड नहीं किया वो अपॉर्चुनिटी, एंड इट्स आवर सोसाइटी जो उनको प्रॉपरली वो प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा है. तो उनकी भी जब हमने उनसे बात किया एज अ ग्रुप, वी अप्रोच्ड अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर्स का कम्युनिटी. जब हमने उनसे बात किया, वी गॉट टू नो मेनी थिंग्स लाइक उनकी भी इच्छाएं क्या क्या है, उनके भी विशेस क्या है एंड उनको भी क्या क्या करना है एंड वो सोसाइटी से क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो एज अ टीम हमने जब बात किया, हमें ये भी पता चला कि उनके भी ड्रीम्स काफ़ी सारे हैं एंड उनके स्ट्रगल्स जो भी है सोसाइटी को फेस करने में, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, इतने एजुकेटेड होने के बावजूद उनको सोसाइटी कैसे ट्रीट करती है, ये सब जब हमें पता चलता है, इट्स क्वाइट क्या अच्छा नहीं लगता, इट्स क्वाइट हर्टफुल. बट देन दिस इज आवर सोसाइटी जो जिसने उनको नेग्लेक्ट किया है एंड इट्स आवर सोसाइटी जिसने उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया है. तो उनकी भी वो एजुकेटेड होने के बावजूद, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे जॉब्स में होने के बावजूद उनको काफ़ी सारे जॉब्स छोड़ने पड़े हैं बिकॉज उनको प्रॉपरली ट्रीट किया नहीं जाता है. 3 साल से बच्चे से लेके बड़े उम्र तक लोग के ट्रांसजेंडर्स मतलब वही उनके मन में आता है कि इनका काम यही है. एंड आई एम नॉट सेइंग कि नॉट एवरी ट्रांसजेंडर वही है. देयर आर मेनी ट्रांसजेंडर्स जिनके अच्छे इसमें भी है एंड अच्छा गोल है एंड उनको भी सोसाइटी में एक इक्वालिटी चाहिए होती है. उनका सिर्फ यही कहना है कि जैसे एवरी सेलिब्रेशन, एवरी इवेंट, जैसे मेल्स एंड फीमेल्स को जो इम्पोर्टेंस देते हैं वैसे ट्रांसजेंडर्स को भी वो इक्वालिटी प्रोवाइड करना चाहिए एंड उनको भी वो राइट चाहिए. आई एम नॉट सेइंग आज से ही ये पॉसिबल होगा, आज से ही सोसाइटी में ये चीज़ हट जाएगा कि मेल्स एंड फीमेल्स के अकॉर्डिंग एज इक्वल एज उनको ट्रीट कर लेंगे. बट इन द लॉन्ग रन आई फील ट्रांसजेंडर्स को वो इम्पोर्टेंस देना चाहिए एंड इन द लॉन्ग रन वो ट्रांसजेंडर्स ये नाम भी मिट जाना चाहिए. एंड
सो इन द लॉन्ग रन ट्रांसजेंडर्स के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए जो उनको इक्वल राइट्स, इक्वल इम्पोर्टेंस एंड एवरी सेलिब्रेशन, एवरी इवेंट जो कुछ भी हो उसमें ट्रांसजेंडर्स का इक्वल रोल होना चाहिए, जैसे मेल्स एंड फीमेल्स का इक्वल रोल। तो मेरा यूथ से यही कहना है कि जो भी हो, कुछ भी हो, एज ए टीम छोटे छोटे स्टेप्स से स्टार्ट करो। छोटे स्टेप्स का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट तुम्हारा फ्यूचर में पड़ेगा। जैसे हमने एज ए टीम 6 मेंबर्स का टीम जैसे हमने ये स्टेप स्टार्ट किया है, हमें भरोसा है कि एटलीस्ट 20 to 30 जनरेशंस आफ्टर ये ट्रांसजेंडर का नाम मिट जाएगा एंड मिट जाना चाहिए। इसीलिए हमारा प्रोजेक्ट का नाम भी हमने समानता रखा है एंड टैगलाइन इज स्ट्रेंथ हैज नो जेंडर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल लांडगे, मैं पुणे से हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। सावली फाउंडेशन से मैं जुड़ा हूँ। पिछले 4-5 साल से मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ और वहाँ पे कैसे है, सिंधुताई सबकार उनके अंडर में ये फाउंडेशन चलता है। तो वहाँ पे जो ऑर्फन बच्चे हैं उनके लिए हम एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके साथ जो भी उनकी नीड्स है वो सब हम फिलअप करते हैं। और दूसरा जो NGO है उसको स्पर्श नाम है, वो एक HIV एड्स पॉजिटिव जो बच्चे रहते हैं जिनको उनके पेरेंट्स रास्ते पे छोड़ देते या उनको घर से निकाल देते, तो उनको हम वहाँ पे एक आश्रम में लाके उनका एजुकेशन और वो सब करते हैं। तो उनको सोसाइटी में बात अलाउड नहीं रहता है, उनको वहाँ पे आश्रम में रखा जाता है। तो हम जो 4-5 जने हम मिलके उनको क्या करते हैं कि एक दिन मॉल में जाके घुमाते हैं, गेम्स खिलाते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो ऐसे हर एक कॉलेज को टारगेट करके कॉलेज के बच्चे उनको हम वहाँ पे लेके जाते हैं। तो वहाँ उसमें से जो कॉलेज स्टूडेंट रहते हैं तो वो इमोशनल हो जाते हैं, तो वो हर एक मंथली या ऐसे वीकली वहाँ पे जाके उनको बाहर आश्रम से बाहर निकाल के बाहर की दुनिया दिखाते। तो यहाँ ऐसे एक्टिविटीज़ मैं करता हूँ। फिर अभी कॉलेज में आने के बाद एक NGO इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट के बारे में पता चला, तो हमारा जो NGO मिला था वो यूथ ऑन द मूव है। उसमें हमने यूथ ऑन द मूव की पूरी जो उन्होंने अभी तक जितने काम करे तो वो हमने देखा। तो उसमें उन्होंने ट्री प्लांटेशन, साइबर क्राइम पे किया है, वुमेन एम्पावरमेंट पे किया है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो उन्होंने पूरी करी, जो एक NGO करता है, सक्सेसफुल NGO, तो उन्होंने की हुई थी। तो बाद में हमने ऐसे टॉपिक चुना कि वहाँ पे एक टॉपिक पे ऐसा था कि फ्लैग होस्टिंग के लिए ट्रांसजेंडर को बुलाया गया था। तो हमारा जब चल रहा था कि कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो हमने वही टॉपिक पिक करा कि ट्रांसजेंडर के लिए एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे सोसाइटी में वहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं है। बाकी सब NGO, बाकी सब जो पॉलिटिकल या सोशल वर्कर्स है वो बाकी सब चीज़ें कवर अप हो जाती है, पर ये ऐसा टॉपिक है जो आज तक कभी लोगों के सामने आया नहीं है, और आया तो भी 1-2 दिन के लिए आया है, उसके बाद कोई उस पर आगे कोई प्रोग्रेस नहीं। तो हमारे ग्रुप ने यही सोचा कि हम इस पर कुछ काम करते हैं। तो वही हम जब डिस्कशन करने लगे तो उस पर हमने सोचा कि उसका एक अवेयरनेस डॉक्यूमेंट्री बनाए और उसके थ्रू हम फंड राइज करें जो भी उनकी नीड्स होंगी उनके लिए। तो एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि हमने उनके साथ डे 1 को ही हम जैसे कांटेक्ट मिला तो उनका एक फंक्शन था देवी का, तो उन्होंने हमको वहाँ पे इनविटेशन दिया। तो हम जाए उनके साथ, हमको पहले ये अप्रोच करना था कि वो कंफर्टेबल कैसे होगी, क्योंकि हम जाएंगे तो उनके बात करेंगे तो जैसे अभी मुझे तो एक्सपीरियंस था कि उनको कैसे करना है, डायरेक्ट अप्रोच कभी भी करते नहीं है इसमें, ऐसे एक्टिविटीज़ में। तो जैसे हमने उनसे बात करी, ये करी, तो कंफर्टेबल के लिए वहाँ पे जाके हमने उनसे बस ये मांगी तुम्हारा फंक्शन क्या है और तुम कैसे ये करने वाले, तो हम इन्वॉल्व हो गए। वहाँ पे जाके NGO का प्रोजेक्ट का कुछ भी हमने मेंशन नहीं किया। एक दिन पूरा उनके साथ स्पेंड करा तो वो पूरा कंफर्टेबल हो गए थे। तो नेक्स्ट डे पे उन्होंने बुलाया हमको, फिर हम वहाँ पे जाके उनके इंटरव्यूज लिए, उनके जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करे। ये तो ऐसा ये 2 दिन का पूरा एक्सपीरियंस था। तो उस पर अभी काम चल रहा है। तो हमने ये सोचा कि जो मेरी टीम ने ऐसे सोचा था कि अभी ये प्रोजेक्ट पे काम करे तो प्रोजेक्ट पे क्या नाम दिया जाए, क्योंकि उसके लिए कुछ तो भी ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर के लिए बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट भी एक्टिविटीज़ करती है पर वो वहाँ तक पहुँचती नहीं है। तो हमने ये सोचा कि इसका नाम समानता रखें, क्योंकि सोसाइटी में हर एक जेंडर को इक्वली, जैसे अभी वुमेन एम्पावरमेंट उसी के लिए कि जैसे मेल है वैसे फीमेल भी साथ 50-50% है, पर ट्रांसजेंडर के बारे में कोई बोलता नहीं है। तो उनके लिए कुछ इनिशिएटिव सोसाइटी में लेना चाहिए, इसलिए हमने समानता रखा। और उसका सिंबल हमने हैंड रखा है, उसमें 5 उंगलियां साथ में रहती है पर अलग अलग। तो वैसे मेल फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, सोसाइटी में सब एक साथ है। तो ये हमारा मोटिव है, हमारा ये विजन है कि हम कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करके उनके सोसाइटी में कहीं तो भी एक अवेयरनेस वीडियो से 10 लोगों को भी पता चला तो वो बहुत है हमारे लिए।
तो ये एक हमारा है। तो जब भी इंटरव्यू चल रहे थे तो जो हमने थीम रखी थी जो समानता, तो वो हिसाब से उनका इंटरव्यू में उनके इमोशंस बाहर आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने खुद ही उनके इंटरव्यू में ये बोला है कि समानता चाहिए सोसाइटी में, हमारे ये चाहिए कि पांचों उंगलियां जैसे वैसे हमको भी सोसाइटी में हमारा कुछ तो भी एक आइडेंटिटी चाहिए। उनका सब मतलब अभी आप डॉक्यूमेंट्री में देख लोगे तो वहाँ पे उनका सब जिनकी उनका स्ट्रगल लाइफ है, उनका आधार कार्ड पैन कार्ड अब भी बना है, उसमें भी ट्रांसजेंडर मेंशन है। तो ये सब चीज़ें उनके बहुत फेस कर रही है। तो ये सब प्रोजेक्ट के बारे में था, तो वही बोलना है और यूथ को ये मैसेज देना है कि एनजीओ का नाम भी यूथ ऑन द मूव है, तो तुम कर ही रहो। मतलब जैसे कि अब मैं खुद के बारे में बोलूँगा, मैं पुणे में था तो पुणे में भी एनजीओ के साथ काम करा, अभी मुंबई में आया हो तो मुंबई में भी यूथ ऑन द मूव के साथ काम कर रहा हूँ। तो करना होता है सोशल वर्क कहीं से भी कर सकते हो, छोटे से जगह भी कर सकते हो, या तुम छोटी छोटी चीज़ों करके तुम्हारा जो सोशल ये जो सॉफ्ट कॉर्नर है तुम्हारा वो तुम दिखा सकते हो। तो इसके लिए ऐसा कोई बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए या कुछ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। खुद से स्टार्ट करो, जहाँ हो वहाँ से स्टार्ट करो, छोटी छोटी बातों को बाहर सोसाइटी में बाहर लाओ, बस इतना ही मैसेज है।